प्रणब मुखर्जी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा हमले में पाकिस्तान का हाथ। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा है कि वो आईएसआई चीफ को भारत भेजें। साथ ही उन्होंने कहा है कि समझौते के तहत सभी खुफिया जानकारी दी जाए। पाकिस्तान राजी हो गया आईएसआई चीफ को भारत भेजने पर। शादाब, आप जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल सुशांत, देखिए आईएसआई एक ऐसी एजेंसी है जिस पर कहा जा रहा था कि पिछले काफी सालों से पाकिस्तान का कंट्रोल भी नहीं रहा है। सबसे पावरफुल फोर्स मानी जाती है आईएसआई पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा जो पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, इसमें भी आईएसआई पर आरोप लगते रहे हैं कि आईएसआई अस्थिर करने की कोशिश करती है इन सरकारों को। भारत लगातार आजादी के बाद से पीड़ित रहा है आतंकवाद से और इसमें बहुत बड़ा हाथ आईएसआई का रहा है। अक्सर जो भारत पे आतंकी हमले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आईएसआई का रोल रहा है। इसके अलावा आईएसआई ने भारत में मौजूद जो आतंकवादी संगठन है उनमें भी घुसपैठ की है। उनके साथ भी गठबंधन करके उसने देश के अलग अलग हिस्सों में गड़बड़ियां फैलाई हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, चाहे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट हो। खासतौर पर पाकिस्तान के जो आतंकवादी गुट हैं उनके साथ भी आईएसआई की मिलीभगत रही है। आईएसआई उनको हथियार भी देता है, पैसे भी मुहैया कराता है और बाकी दूसरे सामान भी मुहैया कराता है। ये जो हमला हुआ है, भारत सरकार का बहुत साफ कहना है कि इस हमले में लश्कर तैयबा का हाथ है और लश्कर तैयबा के साथ साथ आईएसआई भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। यानी आईएसआई और लश्कर की मदद से यह हमला मुंबई पर किया गया है। शादाब, और अब से थोड़ी देर पहले हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आर पाटिल को भी कहते सुना कि एक आतंकी जो जिंदा पकड़ा गया है उसने भी कबूला है कि यह पूरा ऑपरेशन जो है वो सीमा पार से प्लान किया गया था और उसके पाकिस्तानी नागरिक होने की भी शायद सबूत मिले हैं और कई और सबूत जो है वो मिल पाए। यानी भारत इस बार बहुत मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं ब्रिटेन अमेरिका के दबाव में भी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के लिए सबसे अच्छा वक्त है आतंकवाद से निपटने का और दबाव बनाने का कि ये सब कुछ बस खत्म हो, अब और आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे अब। जी बिल्कुल सुशांत, क्योंकि देखिए जो विदेशी देश हैं, जैसे आपने अमेरिका का नाम लिया, ब्रिटेन का नाम लिया, जो ताज या ओबराय में जो लोग बंधक बनाए गए थे, मारे गए थे, उनमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल थे, इजराइल के लोग भी उसमें थे। तो बहुत साफ है कि अमेरिका ने अपना कंसर्न दिया था जो ये अटैक मुंबई पे हुआ था। अमेरिकी सरकार ने मदद की पेशकश की थी। जो भारत में अमेरिकी एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा था कि भारत सरकार चाहे तो वो उसको सहायता मुहैया कराएंगे इन्वेस्टिगेशन में या किसी और तरह की भी मदद चाहिए तो अमेरिका वो मदद देने को तैयार था। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान दबाव में है, क्योंकि ये जो मुंबई पे हमला हुआ है इसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश के बहुत से देशों के नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है इन आतंकवादियों ने। और सीधी उंगली लश्कर तैयबा और आईएसआई की पे उठ रही है, यानी पाकिस्तान पे उठ रही है। तो जो हम पॉजिटिव रोल पाकिस्तान का देख रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। इस वजह से पाकिस्तान ने पहली बार इतना पॉजिटिव रोल दिखाया है, वरना आप याद कीजिए पाकिस्तान ने आज तक कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि भारत में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें उसका हाथ है। पाकिस्तान ने कभी, हालांकि भारत और पाकिस्तान की जो टॉक्स होती रही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हो या सेक्रेटरी लेवल पे हो, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ पाकिस्तान हमेशा अलग रुख अपनाता रहा है और उसने कभी नहीं माना कि भारत में जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। बल्कि पाकिस्तान उल्टे आरोप लगाता है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर कि रॉ गड़बड़ी फैला रही है पाकिस्तान में। तो यानी पाकिस्तान गलत आरोप लगाता रहा है और उसने भारत को कभी सहयोग नहीं दिया। लेकिन अगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई चीफ भारत आते हैं तो ये एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन होगा पाकिस्तान के साइड से। बिल्कुल पॉजिटिव तो होगा, लेकिन भारत को सबूत पेश करने होंगे और वो सबूत भारत के पास मौजूद है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है। वाहिद के पास रुख करेंगे जो हमें कुछ और उन सबूतों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। वाहिद, कल खबर ऐसी थी कि एक आतंकी का मोबाइल मिला है जिसमें लगातार पाकिस्तान से फोन आए हैं, ऐसी जानकारी है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है इस बात को साबित करने के लिए कि पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। बिल्कुल सुशांत, ये पहली बार नहीं है जब हम ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हाथ है इसके पीछे आईएसआई। ये लगातार हम ये कहते आए हैं और ये इतिहास गवाह है। हमने सबूतों के आधार पर ये बातें कही है हमेशा, चाहे वो बात दाऊद की हो, चाहे वो उससे पहले हुए कई दासों की हो।